अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का बहुत ही नया प्रॉब्लम लेके आए हैं। 5 अंडर रूट पावर एक्स माइनस 2 अंडर रूट पावर एक्स इज इक्वल टू 21। इसमें हम फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 5 अंडर रूट, तो अंडर रूट को हम 1/2 फॉर्म में लिख सकते हैं एन होल पावर एक्स माइनस 2 अंडर रूट, तो यहाँ पर भी 2 पावर 1/2 होल पावर एक्स इज इक्वल टू 21। अब हमारे पास एक लॉ है कि एक्स पावर ए होल पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए एंड बी, यानी अगर किसी बेस के ऊपर दो पावर्स हों तो दोनों पावर्स यहाँ पर प्रोडक्ट होते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास 5 पावर, एक पावर ये है 1/2, दूसरा पावर x है तो ये x/2 हो जाएगा, माइनस 2 पावर ये भी इस तरह x/2 इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पर जो है 5 पावर x/2 माइनस 2 पावर x/2, यहाँ पर मैं पावर को 5 पावर x/2 यहाँ पर 2/2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, माइनस 2 पावर यहाँ पर भी 2/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x/2 इज इक्वल टू 21। ये कैंसिल आउट होके दोबारा से ये स्टेप बन सकता है। सो ये हो जाएगा 5 पावर x/2 ये 4 हो जाएगा, और इसी रूल के मुताबिक ये वाला 2 जो है ये होल पावर में लिख लेते हैं, माइनस 2 पावर ये x/4 एंड ये वाला 2 होल में इज इक्वल टू 21। अब मैं लट कर लेता हूँ, ये m के इक्वल हैं और ये n के, तो ये m इज इक्वल टू 5 पावर x/4 एंड n इज इक्वल टू 2 पावर x/4। तो यहाँ पर m² हो जाएगा, माइनस यहाँ पर ये n² इज इक्वल टू 21। अब ये जो है m² माइनस n², इसके लिए हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है, वो जो है कि m प्लस n इंटू m माइनस n हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 21 है तो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं 7 क्रॉस 3। तो 7 क्रॉस 3 इसलिए लिख लिया कि यहाँ पर पहले m प्लस n है, तो ये ज़ाहिरी बात है कि ग्रेटर होगा इससे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये वाला जो है ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर के लिए ग्रेटर नंबर लिख लिया और स्मॉल के लिए स्मॉलर नंबर। तो ये अब हम कंपेयर कर लेते हैं, m प्लस n इज इक्वल टू 7, इसको 1 का नाम देते हैं, एंड दूसरा है m माइनस n इज इक्वल टू 3, तो इसको 2 का नाम देते हैं। अब ये दोनों इक्वेशन मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये पॉजिटिव n नेगेटिव n कैंसिल आउट हो जाएंगे, m प्लस m, तो ये 2m हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10। तो डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं बोथ साइड, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, m हमारे पास हो जाएगा 5। सो m इज इक्वल टू 5, ये है हमारा रिजल्ट। लेकिन साथ में हम m जो हैं वो लेट कर चुके हैं, वो 5 पावर x/4 के इक्वल हैं। x की कीमत निकालने से पहले n की कीमत भी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये फिर वापस पुट कर लेते हैं। सो अब जो है m की कीमत इक्वेशन 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें, तो हमारे पास n की कीमत आ जाएगी, पुट
m इन सो 1 है m प्लस n इज इक्वल टू 7। m की कीमत हमारे पास 5 आ गई, तो 5 प्लस n इज इक्वल टू 7। n इज इक्वल टू 7, पॉजिटिव 5 इस साइड हो जाके नेगेटिव 5 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 2। तो ये आ गई हमारे पास n की कीमत। अब ये n एंड m की जगह हमने ये पुट कर लेने हैं। चलिए अब पुट कर लेते हैं। यहाँ पर n की जगह 2 लगाते हैं और m की जगह 5 यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अब m की जगह 5 पुट कर लिया, n की जगह 2। अब हम आगे सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हमारे पास x की कीमत आ जाएगी। अब फिर से हमारे पास एक रूल है, जब कभी सेम बेसिस होते हैं, बीच में इक्वलिटी भी हो, तो ये पावर आपस में इक्वल होते हैं। वो रूल यह है कि x पावर a इज इक्वल टू x पावर b, यानी सेम बेसिस हैं, डिफरेंट पावर हैं, बीच में इक्वलिटी भी हैं, तो इस सूरत में पावर्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर x बाई 4, तो 1 इज इक्वल टू x बाई 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम बेसिस हैं, तो पावर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये 4 इस साइड पे आ जाएगा, तो x की कीमत 4 हो गई। यहाँ पर भी 4 इज इक्वल टू x हो। सो ये है हमारा फाइनल रिजल्ट, x इज इक्वल टू 4। अब अगर हम इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट जो है हमने सही निकाला या फिर गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में पुट करके अगर हमारे पास 21 आ गया तो हमारा रिजल्ट ठीक होगा। चलिए पुट कर लेते हैं। 5 अंडर रूट एक्स की जगह 4 माइनस 2 अंडर रूट एक्स की जगह 4 इज इक्वल टू 21। तो 5 अंडर रूट है, तो अंडर रूट की जगह मैं 1/2 लिख लेता हूँ, होल पावर ऑफ 4 माइनस 2 पावर अंडर रूट की जगह 1/2 एंड होल पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू 21। तो इसी रूल के मुताबिक जब कभी एक बेस के ऊपर 2 पावर्स होते हैं तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो 5 के ऊपर ये पावर भी हैं, ये भी हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 1 2 2 2 0 4, तो ये 5 पावर ऑफ 2 हो जाएगा। माइनस ये भी कैंसिल आउट, 2 1 2 2 2 4, तो 2 पावर ऑफ 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 21। तो 5 पावर 2 इक्वल है 25 का माइनस 2 पावर 2 4 की इक्वल इज इक्वल टू 21। तो इसे नेगेटिव करके 21 इज इक्वल टू 21। सो ये रिजल्ट जो है हमारे पास सेम आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 4, ये रिजल्ट 100% ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।